प्रेम की इस यात्रा में, प्रेम सूत्रों के इस जगत में, इनलाइटेंड पोएट्री में कृष्णा जी की एक कविता। मोहब्बत में पास होना तो बहुत ज़रूरी है। मोहब्बत में पास होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन मोहब्बत में कुछ फासला भी ज़रूरी है। पंख बिना कहाँ उड़ सका है कोई, पंख बिना कहाँ उड़ सका है कोई, लेकिन उड़ने के लिए पंख ही नहीं, कुछ हौसला भी ज़रूरी है। उस खुशबू की खातिर कब तक, उस खुशबू की खातिर कब तक मारे मारे घूमोगे, जो तुम्हारे ही भीतर छुपी हुई कस्तूरी है। जिसको तुम खोज रहे हो दैरो हरम में, वो भी तुमको खोज रहा है। जितना तुम उसको सोच रहे हो, वो भी उतना ही तुमको सोच रहा है। उसमें और तुम में कहाँ कोई दूरी है, साथ नहीं फिर भी जाने कैसी मजबूरी है। प्रेम के पूरे परिदृश्य को ये एनलाइटेंड पोएट्री समेटती है कि प्रेम है, मोहब्बत है, तो पास होना बहुत जरूरी है, लेकिन मोहब्बत में कुछ फासला भी जरूरी है, जिसको मैं कहता हूं गोल्डन स्पेस। हमारे बीच थोड़े अंतराल, थोड़े गोल्डन स्पेसेज होने चाहिए, अन्यथा तो सब धुंधला हो जाएगा। एक अंतराल पर ही, एक फासले पर ही कोई पुस्तक भी पढ़ी जा सकती है। बहुत नजदीक ले आए अक्षर धुंधले हो जाते। तो प्रेम में ये जो निकटता और दूरी का संतुलन है, कि जो बना लेता है वो उसको अच्छे से महसूस करता है। पास भी, दूर भी, दूर भी, पास भी। एक गोल्डन जो स्पेस है वो क्रिएट करना, वो उसका जादू है। और पंख तो उड़ने के लिए चाहिए होते हैं। सारे परिंदे पंखों से उड़ते हैं, और हम अभी जितने इंस्ट्रूमेंट उड़ने वाले बना रहे हैं वो पंखों वाले ही बना रहे हैं। आगे हो सकता है हम टेक्नोलॉजी में कुछ बिना पंख वाली चीजें भी बना लें, लेकिन परिंदे तो पंखों के सहारे ही उड़ते हैं। तो पंख तो चाहिए उड़ने के लिए, लेकिन पंख मिल भी जाए तो उड़ जाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं। मोहब्बत में, प्रेम में सारा इंतजाम हो भी जाए तो प्रेम घट जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। उड़ने के लिए पंख ही नहीं, कुछ हौसला भी जरूरी है, कुछ साहस, कुछ संकल्प, कुछ शक्ति का निवेश, वो भी चाहिए। लोग उड़ना तो चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि नहीं नहीं, कैसे उड़े, हौसला नहीं। मिलना भी चाहते हैं, लेकिन पूछते हैं कैसे मिले, कैसे क्यों मिलो। अपनी काराएं, अपने बंदी ग्रह तोड़ो, तभी तो मिल पाओगे। हौसला नहीं दिखाओगे तो जीवन में कहां उड़ान होगी। तो ये लोग नहीं देखते, वो सोचते हैं पंख मिल जाए। बहुतों को पंख मिले हुए हैं, उड़ान नहीं होती। बहुतों को लोग संग साथ के लिए मिले हैं, लेकिन वो प्रेम में नहीं डूब पाते, मोहब्बत में। क्योंकि मोहब्बत के लिए भी कुछ हौसला चाहिए होता है, मोहब्बत के लिए कुछ मिटने का जज्बा चाहिए होता है, कुछ अपनी धारणाओं को तोड़ने छोड़ने का जज्बा होना पड़ता है, कुछ हौसला दिखाना पड़ता है। यहाँ तो ये तक है, लोग मेरे पास भी आना चाहते हैं, गुरु जी आप बुलाएंगे तब आएंगे। तो मत आओ, बैठे रहो। आना है तो हौसला दिखाओ, जज्बा दिखाओ, आ जाओगे, उड़ पाओगे, हौसला दिखाओगे। नहीं तो पंख मिलेंगे, परिस्थितियां मिलेंगी, लेकिन उड़ नहीं पाओगे। किसी भी जगह पर ये लागू होता है। उस खुशबू की खातिर कब तक मारे मारे घूमोगे, जो तुम्हारे ही भीतर छुपी हुई कस्तूरी। जैसे कस्तूरी मृग होता है ना, उसकी नाभि में
कस्तूरी होती है और वो सोचता है पता नहीं कहाँ से आ रही, जंगल जंगल मारा मारा घूमता है, सहरा सहरा मारा मारा घूमता है। ऐसे ही इंसान की हालत है। वो प्रेम के स्रोत उसके भीतर हैं, वो मोहब्बत के स्रोत उसके भीतर हैं, लेकिन खोजने वो दूसरे की तरफ जा रहा है। तो पहले अपनी कस्तूरी खोजो, तो फिर बाहर भी उसको ढूंढ लिया जाएगा। अपने भीतर नहीं ढूंढ पाए तो बाहर भी नहीं ढूंढ पाओगे। वो खुशबू भीतर है। जिसको तुम खोज रहे हो दैरो हरम में, जो पवित्र स्थान है, जो वर्जित स्थान है, उन सब में जहां तुम खोज रहे हो उस अपने भीतर के मूल्य को, उस परम सत्ता को, उस एसेंस को, वो जीवन का सार, वो एसेंस, वो भी तुमको खोज रहा है। क्योंकि शब्द ही नहीं अर्थ को खोजते हैं, अर्थ भी शब्दों को खोजते हैं। शब्द अर्थवान होना चाहते हैं और अर्थ शब्दवान होना चाहता है। निराकार साकार में ढलना चाहता है, साकार निराकार में ढलना चाहता है। जितना तुम उसको सोच रहे हो वो भी उतना ही तुमको सोच रहा है। सोचना, मनन करना, ध्यान देना, मेडिटेट करना, तो जितना अपने सार के ऊपर हम मेडिटेट करते हैं, सोचना, मेडिटेट करना, मनन, वो सार भी हमारे लिए उतना ही उपलब्ध होने के लिए आतुर है। जीवन खिलने के लिए आतुर है। जीवन अनखिला नहीं रह जाना चाहता है। तो वो जो हिडन फ्लावरिंग है, वो जो अनखिलापन है, वो अस्तित्व भी नहीं चाहता। चाहता है जल्दी से जल्दी कोई आए, खोजे उसको। उसमें और तुम में कहाँ कोई दूरी है। वो जो विराटता है और हमारा होना है, उसमें कोई दूरी नहीं है, कोई फासला नहीं। साथ नहीं फिर भी जाने कैसी मजबूरी है। अब ये जो मजबूरी है, यही सारी लीला है। क्योंकि यहीं पर वो जो द्वैत की लीला चलती है। अद्वैत तो है, कोई दूरी नहीं, हम एक हैं, साथ नहीं फिर भी। तो ये साथ होना, अलग होना, मिलना, बिछड़ना, ये सब तो चलेगा। वो मजबूरी ही तो जीवन में रस लाती है। वो मजबूरी ही तो जीवन में आनंद लाती है। कोई व्यक्ति पैदा हो और पैदा होते ही उसको उसके प्रेमी, प्रेमिका, उसके मित्र सब अलॉट कर दिए जाएं, कितनी बोरिंग जिंदगी हो जाएगी। बिल्कुल प्लास्टिक जैसी जिंदगी हो जाएगी। व्यक्ति बड़ा होता है, आगे बढ़ता है, मित्र खोजता है, प्रेमी प्रेयसी खोजता है, मजबूरियों को देखता है, मिल पाता है, नहीं मिल पाता है, मिलता है, बिछड़ता है, तो ये जीवन में सब रस घोलता चला जाता है। द्वैत का होना बहुत जरूरी है, जिससे लीला चलती रहे। तो दूरी तो कोई नहीं है, लेकिन दूरी नहीं होने का मतलब ये मत सोचो कि सब एक ही घर में आके रहने लग जाएंगे। चलो, मेरे और तुम्हारे बीच कोई दूरी नहीं है। जो अनंत पथ के मित्र हैं उनके बीच मेरे में कोई दूरी थोड़ी है। लेकिन कल को सारे लोग सोचे कि अपना अपना सूटकेस पैक करके अनंत में ही आके बस जाते हैं, तो कहाँ एकोमोडेट हो पाएंगे। एक तो एकोमोडेट नहीं हो पाएंगे, नंबर दो, जो द्वैत का रस है वो भी चला जाएगा। तो थोड़ी मजबूरी बना रहना, मिलकर भी ना मिल पाना, मिलने की कुछ कसक छूट जाना, वो इस लीला को चलाए रखता है। आओ मिलो, चले जाओ, आओ मिलो, थोड़े स्पेस में चले जाओ, अंतराल रखो। और हर जगह जीवन में यही घट रहा है। ये जो दूरी है, जो एकत्व है, एकदम से नहीं घटता कभी भी किसी भी चीज में। यहां तक कि जो बोध आता है, ज्ञान आता है, उसमें भी वो दूरी बनी रहती है। वो आता है, काम करता है, खो जाता है, फिर लगता है सब सन्नाटा है, शून्य है। फिर वो शून्य से उपजता है, फिर अपना काम करता है, फिर खो जाता है शून्य में। तो ऐसी ही मोहब्बत भी है, ऐसा ही प्रेम भी है। तो ये मजबूरी, मोहब्बत की मजबूरी ही सबसे पवित्र, दिव्य और चुनने योग्य, वरेण्य और देखा जाए प्रेशस। बाकी और कोई मजबूरियां जीवन की,
वो नहीं, उनके लिए तो हौसला चाहिए, ताकत, शक्ति, और इस मजबूरी का स्वागत करते हैं। इस मजबूरी को भी कोमलता से हम थाम लेते हैं, संवार लेते हैं।